शीर्षक बुद्ध और वानर राज की दृष्टि। बहुत समय पहले, जब हिमालय की घाटियों में शांति की ध्वनि गूंजती थी और नदियां गीत गाती थीं, एक वानर राज अपने राज्य में शासन करता था। वह बलवान था, बुद्धिमान था, परंतु भीतर कहीं एक बेचैनी उसे सताती थी। क्या जीवन केवल बल, राज्य और विजय तक सीमित है? उसी समय बुद्ध ने सारनाथ में अपने उपदेश देना शुरू किए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन वानर राज ने सुना कि एक सन्यासी है जो कहता है कि जीवन का दुख का कारण स्वयं हमारा अज्ञान है और उसका अंत संभव है। वानर राज ने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस सन्यासी से मिलेगा। वह हिमालय से उतरकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके साथ उसका गर्व, उसका बल और अनगिनत प्रश्न थे। वानर राज ने कहा, हे बुद्ध, मैं संसार का रक्षक हूं। मैंने राक्षसों से युद्ध किया है, अपने प्रजाजनों की रक्षा की है। फिर भी मन अशांत रहता है। क्यों? बुद्ध मुस्कराए। हे वानरराज, तुमने बाहर के राक्षसों से युद्ध किया, परंतु क्या कभी भीतर के राक्षस को देखा है? वानरराज चौंका। भीतर का राक्षस? बुद्ध बोले, हाँ, वह राक्षस जो इच्छा है, जो गुस्सा है, जो मोह है। ये राक्षस हर समय हमें बांधते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी ही प्रवृत्तियों के दास हैं। वानरराज मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम बलवान हो, यह सत्य है, परंतु सच्चा बल वह है जो अपने चित्त को जीत ले, जो भीतर की लहरों को शांत कर सके। वानरराज ने पूछा, क्या मैं इस पथ पर चल सकता हूं? क्या मेरे जैसे योद्धा को यह संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर प्राणी में बुद्धत्व की संभावना है, चाहे वह मनुष्य हो या वानर। यह मार्ग तुम्हारी जाति नहीं पूछता, यह तुम्हारे प्रयत्न की दिशा पूछता है। उनके शब्दों ने वानरराज के भीतर हलचल मचा दी। उसने ध्यान करना शुरू किया। जंगलों में, नदियों के किनारे, चट्टानों पर बैठकर वह ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। वह जो पहले बाहरी युद्धों में विजय ढूंढता था, अब भीतर की शांति में आनंद खोजने लगा। उसके अनुयायी आश्चर्यचकित थे। यह वही राजा है, परंतु अब उसकी आंखों में युद्ध नहीं, करुणा झलकती है। वर्षों बाद जब वह बुद्ध से फिर मिला, उसने प्रणाम कर कहा, हे तथागत, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं अपने मन का राजा हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन जीत गया तो संसार स्वतः ही शांत हो गया। यही धर्म है, यही बुद्धत्व है। उस दिन वानरराज ने अपने राज्य को त्याग दिया और एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताने लगा। उसने कई प्राणियों को ध्यान और अहिंसा का मार्ग सिखाया। और इस प्रकार एक योद्धा राजा, एक शांतिप्रिय साधु बन गया। शीर्षक बुद्ध और तृष्णा का राक्षस। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था और सूरज सिर पर चमक रहा था। वे एक सूखे जंगल से गुजर रहे थे, जहां कोई पेड़ नहीं था, कोई पानी नहीं था, केवल पथरीली जमीन और तपता हुआ आकाश। शिष्य थक चुके थे, विशेषकर एक युवा भिक्षु जिसका नाम था आनंद। वह बुद्ध का प्रिय शिष्य था, पर आज वह असहाय लग रहा था। गुरुदेव, आनंद बोला, क्या हमें कहीं ठहरकर जल पीना चाहिए? मेरा गला सूख रहा है और तन भी कांपने लगा है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, आगे एक सरोवर है, वहां जाकर विश्राम करेंगे। थोड़ी देर बाद वे उस सरोवर पर पहुंचे, परंतु वहां पहले से एक समस्या प्रतीक्षा कर रही थी। सरोवर के जल पर एक विशाल छाया पड़ी हुई थी। वहां